बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने चैप्टर 8 शुरू किया हुआ है। तो आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 8.9 के बी पार्ट से करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद फिर इसको सोल्व करते हैं। ये है जी क्वेश्चन आपके पास। स्मूथ द फॉलोइंग डेटा विद द हेल्प ऑफ फ्री हैंड मेथड, सेमी एवरेज मेथड, 3 ईयर मूविंग एवरेज मेथड। अब स्मूथ से क्या मतलब है? मुराद है जी, आपने फ्री हैंड कर्व मेथड को यूज करते हुए ग्राफ बनाना है इसका। उसके बाद इसमें से सेमी एवरेज मेथड फाइंड करना है और मूविंग एवरेज मेथड जो है वो आपने फाइंड करना है। स्मूथ से मुराद यही है कि हमने ये चीजें जो है वो फाइंड करनी है। तो इन चीजों से आप लोगों ने जो है वो परेशान नहीं होना। फ्री हैंड कर्व मेथड मैं नहीं करवाऊंगा, वो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, वो ग्राफ पेपर पे बनता है। यहां से हम फाइंड करेंगे सेमी एवरेज मेथड और मूविंग एवरेज मेथड। सेमी एवरेज मेथड क्या होता है जी? उसमें हमने ये लाइन फाइंड करनी होती है, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इसमें हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी होती है। b जो है ये इक्वल होता है y बार 2 माइनस y बार 1 डिवाइडेड बाय x बार 2 माइनस x बार 1। इस तरह फिर हम a का फार्मूला यूज करेंगे, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और इस इक्वेशन में a और b की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा सेमी एवरेज मेथड। फिर इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब सेमी एवरेज मेथड कैसे हम यूज करेंगे? आपके पास जितनी भी वैल्यूज हैं इनकी आपने दो हाफ करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो एक हाफ जो है ये इन 5 वैल्यूज का हो जाएगा, एक हाफ जो है वो आपके पास इन दो वैल्यूज का हो जाएगा। ये मैंने जो निशान लगाया ये क्वेश्चन का हिस्सा है। और वैल्यूज जो हैं टाइम सीरीज में जो भी ऊपर लिखा होगा उसको आपने y लिखना है। पहले हम फाइंड करेंगे सेमी टोटल। सेमी टोटल से क्या मुराद है कि ये जो हाफ हमने किया है ना, इसका सम फाइंड करना है। ये जो हाफ किया है इसका हमने सम फाइंड करना है। तो 115 प्लस 120 प्लस 116 प्लस 113 प्लस 123, ये आ रहा है 587। और इन 5 वैल्यूज का जो सेंटर है इसको बिल्कुल आपने सेंटर के सामने लिखना है। 116 के सामने आ जाएगा 587। ये कैसे आया है? इन 5 वैल्यूज को ऐड किया है। 120 127 132 122 130, इन 5 वैल्यूज को ऐड किया तो इनका जो सम आ रहा है वो ये आ रहा है 631। और इसको आपने बिल्कुल सेंटर के सामने लिखना है। उसके बाद है जी सेमी एवरेज। एवरेज क्या होता है जी? कि जितनी वैल्यूज को हम ऐड करते हैं उतनी ही वैल्यू से उसको डिवाइड भी करते हैं। ये 5 वैल्यू का सम है, इसको 5 से डिवाइड कर दें। 587 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ रहा है 117.4। और इसको हम कहेंगे ये है y बार 1। ये भी 5 वैल्यू का सम है 631, इसको भी डिवाइड किया 5 से, तो ये आ गया 126.2। और इसको हम कह देंगे y बार। अब इसको y बार y क्यों कहेंगे? क्योंकि ये वैल्यूज y है, तो ये पहला जो हाफ है उसकी एवरेज है तो इसलिए ये y बार 1, ये दूसरा हाफ है तो इसलिए ये y बार 2। उसके बाद हमने निकालना है जी x। x जो है ये इक्वल होता है t माइनस फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर कौन सा है? 1901। हाँ जी, टी से बड़ा टाइम है, ये आपका फिक्स रहेगा, टाइम आपका चेंज होगा। मतलब पहला जो टाइम होगा वो 1901 में से जब इसी को माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 1902 में से जब 1901 को माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ये 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। जिस तरह इसके दो हाफ किए इस तरह एक्स के भी दो हाफ करेंगे।
एक हाफ ये हो गया, एक हाफ ये हो गया। उसके बाद एक्स बार, ये कैसे आएगा? इन 5 वैल्यूज को ऐड करेंगे, 1 2 3 4, इसको जब 5 से डिवाइड किया तो ये 2 आ गया। तो ये आपके पास आ गया जी x बार 1 इज इक्वल टू 2। ये कैसे आया? इन 5 वैल्यूज को ऐड किया, 5 से ही डिवाइड कर दिया है। 5 6 7 8 9 7, तो ये आपके पास आ गया जी 7, ये आपके पास आ गया x बार 2। ये कैसे आया है? इन 5 वैल्यूज को ऐड किया और 5 से डिवाइड कर दिया। अब आए जी फार्मूले में, हाँ जी, y बार 2 126.2 माइनस y बार 1 117.4, x बार 2 7, x बार 2 1, 126.2 में से माइनस किया 117.4 को, ये आ गया आपके पास 8.8 और नीचे आपके पास आ गया 5, इसको डिवाइड किया 5 से तो ये आपके पास आ गया जी 1.76। ए क्या है जी? y बार 1 माइनस बी एक्स बार 1, 117.4 माइनस 1.76 और x बार 1 है आपके पास 2, 117.4 में से जब माइनस किया ये आपके पास आ गया 113.88। तो y कैप जो है ये इक्वल होता है a प्लस बी एक्स के। a है 113.88, b है 1.76 और साथ में x एज इट इज आ जाए। नहीं, ये आपने क्या फाइंड की? सेमी एवरेज मेथड को यूज करते हुए लीनियर इक्वेशन फाइंड कर ली है। ये क्यों फाइंड किया है? क्योंकि हमने स्मूथ आउट करना है, मतलब ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करनी है। ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करने के लिए जब तक हमारे पास ए और बी नहीं होगा ट्रेंड वैल्यूज हम फाइंड नहीं कर सकते। वो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। y कैप इज इक्वल टू 113.88 प्लस b जो है 1.76x। अब इसमें हमने x की वैल्यू पुट करते जाना है और ये कॉलम हमने मुकम्मल करने हैं। तो ये देखें जरा, 113.88 प्लस 1.76 और x की जगह पे क्या आ गया? 0। इसको सोल्व किया तो ये आ गया 113.88। नेक्स्ट 113.88 प्लस 1.76 और x की जगह पे क्या पुट करेंगे? 1। हाँ जी, 113.88 प्लस 1.76 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आपके पास आ रहा है जी 115.64। नेक्स्ट हम 2 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 117.4। नेक्स्ट जो है वो 3 पुट करेंगे, 119.16। नेक्स्ट जो है वो 4 पुट करेंगे, 120.92। नेक्स्ट 5 पुट करेंगे, 122.68। नेक्स्ट 6 पुट करेंगे, 124.44। नेक्स्ट 7 पुट किया, 126.2। नेक्स्ट 8 पुट किया, 127.96। नेक्स्ट 9 पुट किया, ये आपके पास आ गया जी 129.72। लें जी, हमने क्या कर दिया? सेमी एवरेज मेथड से स्मूथ आउट फाइंड कर लिया, मतलब ट्रेंड वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। उसके बाद उसने कहा था जी 3 ईयर मूविंग एवरेज भी फाइंड करना है।
तो इसका काम खत्म हो गया, इसको मैं करने लगा हूं रेज। तो जब भी हम एवरेज फाइंड करते हैं उससे पहले टोटल फाइंड करना पड़ता है हमें। तो पहले हम फाइंड करेंगे 3-year मूविंग टोटल। ये कैसे आएगा जी, ये देखें जी, पहले इन तीनों वैल्यूज को आपने ऐड कर देना है। 115 प्लस 120 प्लस 116, और इन तीनों का जो सेंटर आ रहा है वो 120 आ रहा है, तो इसके सामने आपके लिख दिया जी 351। ये कैसे आया है, इन तीन वैल्यूज को ऐड किया। नेक्स्ट अब 120 से शुरू करने हैं। 120 प्लस 116 प्लस 113, इन तीनों का जो सेंटर आ रहा है 120 से लेके 130 ये आ रहा है 16, तो इसके सामने वैल्यू आ जाएगी 349। ठीक है जी। नेक्स्ट अब हम शुरू करेंगे 116 से, मतलब ऊपर से एक वैल्यू छोड़ रहे हैं, आगे शुरू करते जाए। पहले इन तीनों का सम किया, फिर 120 से 113 का, अब 116 प्लस 113 प्लस 123, और ये इन तीनों का जो सेंटर आ रहा है वो आ रहा है 113, तो इसके सामने जो आ गया 352। सपोज अब आप भूल गए हैं, आपको नहीं पता जी कि आप कौन सी वैल्यू से शुरू करना है, तो क्या करेंगे, फिर दोबारा से शुरू होंगे? नहीं, ये कितनी वैल्यू का सम है, 3 का, और इसको हमने सेंटर में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये अगर सेंटर में है तो ये 113 के सामने आ रहा है, इसका मतलब है ये इन तीन वैल्यू का सम है, 116, 113, 123। अब नेक्स्ट जो शुरू करेंगे वो 113 से करेंगे। जब इन तीन वैल्यूज को ऐड किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 356। नेक्स्ट 370, नेक्स्ट 379। फर्ज किया फिर भूल गए हैं कि अब हमने वैल्यू कहां से शुरू करनी है, तो क्या करेंगे, हमें पता है जी ये जो वैल्यू ये सेंटर में हमने लिखी हुई है, तो ये किसके सामने आ रही है, 120 के। इसका मतलब है ये सम है 120 से लेके 127 तक, तो ये देखे जरा ये वैल्यू इसके सेंटर में आ रही है। तो नेक्स्ट जो हम शुरू करेंगे वो 120 से शुरू करेंगे। ठीक है जी। 379 के बाद आ रहा है जी आपके पास 381, और लास्ट पे आपके पास आ रहा है जी 384। ये ले जी। 3-year मूविंग एवरेज में क्या होगा, एक वैल्यू ऊपर से मिस होगी और एक वैल्यू नीचे से मिस होगी। मतलब ये देखिए इसके सामने कुछ भी नहीं आ रहा, सेकंड वैल्यू के सामने आ रहा है, इस तरह इसके सामने कुछ नहीं आ रहा, 122 के सामने आ रहा है। अब ये है 3-year मूविंग टोटल। आगे 3-year मूविंग एवरेज, ये कितनी वैल्यू का सम है, 3 का, तो इसको 3 से डिवाइड कर दें। जब 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया 117। ये भी 3 वैल्यू का सम है, 3 से डिवाइड करेंगे 116 पॉइंट, क्योंकि ये तीन तीन वैल्यूज का सम है तो इसलिए 3 से डिवाइड करते जाएंगे। 117.33, 118.67, 123.33, 126.33, 127, और लास्ट पे जी 128। लें जी स्टूडेंट, मैंने कहा था कि फ्री हैंड करो मेथड मैं नहीं करवाऊंगा, वो सारा ग्राफ पेपर पे होगा। अगर इसको भी आपने ग्राफ पेपर पे शो करना है तो आप इजीली इसको ग्राफ पेपर पे शो कर सकते हैं। सोल्व जो है वो ऐसे ही आप लोगों ने करना है। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 8.9 का बी पार्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8.10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी 8.10 का बी पार्ट। Draw a graph of the following time series and also superimpose the graph of 3-year and 5-year moving average। सादा अल्फाज में वो ये कह रहा है जी कि पहले इन वैल्यूज का ग्राफ ड्रा करें, उसके बाद 3-year मूविंग एवरेज फाइंड करके उसका ग्राफ ड्रा करें, 5 ईयर का ड्रा करें। तो
तो मैं सिर्फ आपको ये 3 ईयर और 5 ईयर सोल्व कराऊंगा। ग्राफ पेपर पे काम आप लोगों ने खुद करना है, और जब पेपर में क्वेश्चन आता है ना तो मोस्टली उसमें ग्राफ का वो जिक्र नहीं करता, बहुत शाज़ो नाज़िर क्वेश्चन आता है जिसमें ग्राफ पेपर का वो यूज का बताएं। तो पहले हम फाइंड करेंगे 3 ईयर मूविंग एवरेज, फिर फाइंड करेंगे 5 ईयर मूविंग एवरेज। तो जब भी हम एवरेज फाइंड करते हैं उससे पहले हम सम फाइंड करते हैं। तो पहले हम निकालेंगे जी 3 ईयर मूविंग टोटल, क्या 3 ईयर मूविंग टोटल। हाँ जी, ये कैसे काम करना है, हमने इन तीनों वैल्यूज को ऐड करना है। क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज को हमने ऐड करना है। हाँ जी, इन तीनों वैल्यूज को जब ऐड किया तो इनका जो सम आ रहा है वो आ रहा है 248, और इनका सेंटर कहां पे आ रहा है, ये इसके सामने आपने लिखना है 2480। इन तीनों को अब नेक्स्ट क्या करना है, 8890 से शुरू करना है और 784, इन तीन वैल्यूज को ऐड करना है। इन तीन वैल्यूज को ऐड किया और इसका जो सम आ रहा है वो आ रहा है 2454। नेक्स्ट 780 से 840 तक इन तीन वैल्यूज को ऐड करेंगे। मतलब पहली तीन को ऐड किया, ऊपर वाली वैल्यू छोड़ के आगे वाली तीन को ऐड कर लिया, फिर ऊपर वाली दो छोड़ के आगे वाली तीन को ऐड किया, तो ये आ रहा है 2404। नेक्स्ट इन तीन को ऐड किया तो ये आ रहा है 2399। सपोज आप भूल गए हैं कि आप कौन सी वैल्यू से शुरू करने हैं, तो क्या फिर दोबारा शुरू से शुरू करेंगे, नहीं, आसान। ये तीन वैल्यू का सम है और इसको हमने सेंटर में लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये अगर इसके सेंटर में आ रहा है तो ये इन तीन वैल्यू का सम है, 784, 840 और 755। इसका मतलब है नेक्स्ट हम 84 से लेके 816 तक इन तीन वैल्यूज को ऐड करेंगे। तो ये आ रहा है 2431। नेक्स्ट 3 को ऐड किया 2411। नेक्स्ट 3 को ऐड किया 2511। नेक्स्ट 2445। नेक्स्ट 2432। सपोज आप फिर भूल गए हैं कि कौन सी वैल्यू से शुरू करेंगे, तो हमें पता है ये तीन वैल्यू का सम है और ये सेंटर में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये 750 के सामने आ रहा है, तो 875, 750 इन तीन वैल्यू का सम है। तो नेक्स्ट कहां से शुरू करना है, 750 से। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है जी 2307, 2293, 2278, 2325, 2293, 2278, 2325, 2298, 2260 जी। ये देखो जी, मुझे चेक कर लेंगे इनको वैल्यू मिस तो नहीं हुई। ये देखें जी, मुझे कैसे पता चला कि वैल्यू मिस हुई है, क्योंकि 3 ईयर मूविंग एवरेज में एक वैल्यू नीचे से मिस होगी, उसके सामने कुछ नहीं आएगा, और एक वैल्यू ऊपर से मिस होगी, उसके सामने कुछ नहीं आएगा। तो ये 2299, 2293 ये डबल 2 टाइम था, तो मैंने एक दफा लिखा था, इसका मतलब है एक वैल्यू मिस हो रही थी। नेक्स्ट है 2278, 2325, 2298, 2323, 2260। ये देखें, एक वैल्यू नीचे से मिस होगी, इसके सामने कुछ नहीं आएगा, और एक वैल्यू ऊपर से मिस होगी, उसके सामने कुछ नहीं आएगा 3 ईयर में। और अगर 5 ईयर होगा तो दो वैल्यूज ऊपर से मिस होंगी, दो नीचे से मिस होंगी। 3 ईयर मूविंग एवरेज। हाँ जी, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ये सारा जो है वो 3 वैल्यूज का सम है, 3 से डिवाइड करेंगे। जब इस वैल्यू को 3 से डिवाइड किया तो ये आ रहा है 826.67। नेक्स्ट इसको 3 से डिवाइड किया 8181।
सॉरी 818, नेक्स्ट 801.33, नेक्स्ट 799.67, नेक्स्ट 810.67, 803.67, 837, 815, क्या कर रहे हैं, इन वैल्यूज को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। 810.67, 769, 764, 764, 759, 775, 766, 774.33, लास्ट पे है जी 753.33। क्या किया जी, पहले तीन वैल्यूज को ऐड किया तो टोटल फाइंड किया, फिर उसको 3 से डिवाइड कर दिया। तो ये हमने अभी फाइंड किया जी 3 ईयर मूविंग एवरेज। अब हम फाइंड करेंगे 5 ईयर मूविंग टोटल पहले, फिर 5 ईयर मूविंग एवरेज। 5 ईयर मूविंग टोटल। अब क्या करेंगे, 5 वैल्यूज को ऐड करेंगे जी। हाँ जी, पहली 5 वैल्यूज 1 2 3 4 एंड 5, इन पांचों वैल्यूज को जब ऐड किया तो इसके सामने आएगा, तो ये आपके पास जो आ रहा है जी वो आ रहा है 4104। ये कितनी वैल्यूज का सामने है, 5 का, 1 2 3 4 एंड 5। तो इन 5 का जो सेंटर आएगा वो 7 8, ये जो है यहां पे आएगा जी 4104, ये लीजिए। नेक्स्ट आगे वाली 5 को ऐड करेंगे, 890 से लेके 1 2 3 7 7 5 तक, तो ये आएगा 4069, नेक्स्ट 3995, नेक्स्ट 4035, 4126, 4036, 4068, 4002, 3918, 3850, 3835, 3811, 3841, 3865, 333778। क्या किया है जी, 5 वैल्यूज को हमने ऐड किया है। हाँ जी, ये 5 वैल्यूज का सम आ गया। अब क्या फाइंड करेंगे, 5 ईयर मूविंग एवरेज। 5 वैल्यूज को ऐड किया तो 5 से इसको आप डिवाइड करते जाएंगे। 820.8, 813.8, 799, 807.0, 825.2, 807.2, 813.6, 800.4, 783.6, 770.0, 767,
762.2, 768.2, 773, लास्ट पे जी 755.6। लें जी स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 8.10 का बी, जिसमें हमने 3 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड किया और 5 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड किया। स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा यही काम है। अगर आप चैनल पर नए आए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।